कल हमने गुड मॉर्निंग बच्चों प्रायद्वीपीय भारत देखा था और उसके महत्व के आधार पर हम सिर्फ ये जान पाए कि ये बहुत कठोरतम चट्टानों से बना हुआ है। इसमें तालाब सिंचाई की सुविधा के लिए हैं और इसमें कई हिल स्टेशंस भी हैं, खनिजों का अपार भंडार है और इस समस्त क्षेत्र में आवागमन साधन बहुत उचित हैं। और आज हमारा है अंतिम भौतिक विभाग, वह है कोस्टल प्लेन्स। इसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दो आते हैं बच्चों, प्लस द्वीप समूह को भी इसी में हम शामिल करते हैं। विभिन्न भूगोलविदों ने इसको इसी में सम्मिलित किया है। पश्चिमी घाट बच्चों गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक माना जाता है। इसके 4 भाग हम कर सकते हैं, कई भूगोलविदों ने 5 भाग भी किए हैं। पहला उत्तर पश्चिम का भाग जिसमें रन ऑफ कच्छ आता है, दूसरा गुजरात का मैदान, तीसरा कोंकण का मैदान मुंबई तक, फिर किनारा तटीय मैदान गोवा से जिसको कोंकण का ही एक सब भाग कर दिया है, और लास्ट में मलाबार तट यानी मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो इस प्रकार से ये भौतिक विभाग हुए इसके बच्चों। अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बातें, इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ मैं आपको। कुल पश्चिमी तट जो है इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। कई स्थानों पर ये 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है और कई जगहों पर ये 80 किलोमीटर तक है। और इसमें बच्चों रन ऑफ कच्छ जो है ये उन्मंजन की क्रिया के द्वारा, अपलिफ्टमेंट की क्रिया के द्वारा स्थलभाग निर्मित हुआ है। इसमें दलदली क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, कुछ खाड़ियाँ हैं इसमें और नमकीन पानी की झीलें हैं और रेतीला शुष्क मैदान भी है। और इसके नीचे जो है रन ऑफ कच्छ के निचले भाग पे गिरनार पहाड़ियाँ हैं और इसको गिरनार प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं। अब इस प्रकार से वर्षा ऋतु में ये पूरा संपूर्ण भाग दलदलीय और बाढ़युक्त में हो जाता है। सेकंड बच्चों, गुजरात का मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व में है। विस्तृत मैदान को हम गुजरात का आंतरिक मैदान या खंबात की खाड़ी का तटीय भाग भी कहते हैं। इस मैदान का ढाल पश्चिमी भाग है और यह भाग पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मतलब इसमें ये कैसे प्रूव हुआ, माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम पूर्व से आती हैं, जो नर्मदा और ताप्ती पूरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को कवर करते हुए ये यहाँ पर महाराष्ट्र के तट पे भरूच के निकट गिरती है नर्मदा। अब बच्चों रन ऑफ कच्छ की तरह ही गुजरात के मैदान में इसमें भी दलदली झीलें, नमकीन पानी की झीलें मिलती हैं, ज्वारी या जल एकत्रित होता है, परंतु इसका आंतरिक भाग काफ़ी उर्वरक और उपजाऊ है। अब तीसरा है कोंकण का मैदान। ये लगभग दमन से गोवा, दमन दीव जो जगह है ना गुजरात के नीचे, ये मैप मैं भी आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। अपलोड होते के साथ ही सारे मैप्स व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ। दमन से गोवा तक का जो भाग है 500 किलोमीटर लंबा है और 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा विस्तृत मैदान है। ये बहुत कटा फटा है, ये लावा से निर्मित है और यहाँ पर रेत के टीलों का अवरोध भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी कई नदियाँ हैं जो पश्चिमी तट के किनारे भाग में बहती हैं, और परंतु पश्चिमी तट का जो पूरी भाग है उसका ढाल पूरब की तरफ है, दक्षिण पूरब की तरफ है। इससे सारी निकलने वाली नदियाँ आपकी उत्तर पश्चिम से निकल के दक्षिण पूर्व की ओर अपने डेल्टा बनाती हैं, जिसमें गोदावरी की सहायक नदियाँ। अब जैसे गोदावरी की सहायक नदी आपकी हो गई है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब पश्चिमी तट से निकल रही हैं और दक्षिण पूर्व की तरफ जाकर के इनका अपना डेल्टा बना रही हैं। तो कोंकण तट में जैसे मांडवी नदी, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे, छोटी छोटी नदियाँ, पूना जो है पुनेर नदी के किनारे है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मैप एटलस का जब अपना अध्ययन करते हैं तो देखने को मिलती हैं। अब गोवा से मैंगलोर तक का तट को कहते हैं हम किनारा का तट। ठीक है, इसकी लंबाई 225 किलोमीटर। क्योंकि बच्चों यदि हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो जैसे प्रकृति ने यहाँ पे विभिन्नता दी है, ऐसे ही यहाँ के लोगों के रहन सहन, मकानों की बनावट और खान पान में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि आप उडुपी का खाना देखें, आप मैंगलोर का खाना देखें, आप गोवा का खाना देखें, आप रत्नागिरी का खाना देखें, तो इनमें सब में वेरिएशन है और बहुत विभिन्नता है वैरायटी के अंदर। तो इसलिए किनारा तट जो है गोवा से मैंगलोर तक के तट को रखा ही, ये आपका जीके का नया प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अब तक हम इसको पूरा कोंकण बोलते थे। ये 225 किलोमीटर लंबा है
ये कार्यांतित चट्टानों से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से पूरा बना हुआ है। और पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियाँ इसके जो मैदानी भाग में जैसे उतरती हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, तो ये उपजाऊ कांप का मैदान में निर्मित होती है। मतलब फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, और ईस्टर्न मार्जिन्स में डिपोजिशन एलुवियल सॉइल का है। और जो पूर्वी किनारे पश्चिमी किनारे हैं तटों के, उसमें पूरा आपके सागर की लहरों के द्वारा कटाव का काम हो रहा है। और तटों पर रेत के टीले, ये सैंड ड्यून्स, या हम जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये गोवा के जो तट हैं सारे घूमने के लिए बीचेस जिसको बोलते हैं, उस तरह उसमें भी काफ़ी बदल गए हैं, तब्दील हो गए, मतलब उसमें रूपांतरित हो गए हैं। अब पांचवा है मलाबार तटीय मैदान। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का ये भाग 500 किलोमीटर लंबा है और इसको मलाबार तट कहते हैं। यहाँ पर लंबे सकड़े लेगून्स मिलते हैं और इन सकड़े झीलों को, लेगून्स को हम कायल्स भी कहते हैं लोकल भाषा में। और इन झीलों को नहरों द्वारा मिलाने से यहाँ पर नौकाहरण, मतलब छोटा छोटा यहाँ पे नावें चलती हैं, जिससे कि काफ़ी आकर्षण या टूरिज़्म सेंटर्स भी बन गए हैं। और लोकल जो वेस्टर्न घाट के टॉप्स पे जो विलेजेस हैं और वेस्टर्न घाट के पूर्वी मार्जिन पे जो गांव हैं, उनके यातायात का साधन भी है। जैसे आप गोवा जाएं तो बास्को से गोवा पंजिम तक आपको रोड भी बन गई हैं, बॉस्को तक ये ट्रेन्स जाती हैं, परंतु वहाँ से आप वाटर बोट्स के ज़रिए भी ट्रैवल करते हैं। तो यानी उत्तर दक्षिण भाग को जोड़ने के लिए वाटर बोट के सहायता से नौकायान इस क्षेत्र में बहुत आराम से होता है। अब ये पूरा क्षेत्र जो मलाबार का तट है बच्चों, कैनरा का तट और मलाबार तट, ये रेड सॉइल से भी बना हुआ है। जहाँ जहाँ रेड सॉइल है, लैटराइट सॉइल, वहाँ ये सारा का सारा आपके सारा का सारा वहाँ पर नारियल, काजू और सुपारी, केला, चावल और गरम मसाले, ये बहुत मात्रा में यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ की अलग एक सीनिक ब्यूटी है, इस क्षेत्र की पूरी एक अलग सीनरी क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी तटीय भाग जो है बच्चों, ये पश्चिमी दीवार की तरह हमारे काम करते हैं। प्राचीन समय में तो इस चीज़ का बहुत महत्व था। जैसे आपके गुजरात कोस्ट पे फोर्ट बना हुआ है, आपके कोची में फोर्ट्स बने हुए हैं, और वास्को डी गामा जब आपके आए थे तो ये सारे जो हैं हिस्टोरिकल वो भी हैं। और क्रिश्चियन भारत में जो सेंट थॉमस आए थे तो पहला चर्च भी यहीं साउथ में ही है, केरल के अंदर। तो इसलिए इस प्रकार से इसका ये महत्व भी स्प्रेड होने का यहाँ से पता चलता है हमको। तो कहने का मतलब यदि हम इनकी बात करें तो पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढालों पर लहरों की क्रिया, मतलब सी वेव्स के द्वारा सकड़े तटीय मैदानों की उत्पत्ति हुई है। और पूर्वी घाट इसके अपेक्षा ऊंचे हैं और ये काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात और कोंकण के निकट अधिक चौड़े मग्न तट हैं। मग्न तट क्या हैं? यदि हम इसको जोग्राफिकल भाषा में बोलें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, महासागरीय निमग्न तट हैं, जो कि बहुत ही, जिनका ढाल बहुत धीमा है, जिसमें अवसादी जमाव बहुत ज़्यादा हैं। और अवसादी जमाव जिन जिन भागों में निमग्न तट बहुत उथले हैं, वहाँ किसी प्रकार से आपके बड़े शिपिंग ठहराव नहीं हो सकते, बड़े समुद्री जहाज़ों का वहाँ पर रुकना संभव नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार से बच्चों दूसरा भाग है पूर्वी तट। पूर्वी तट को हम क्लासिफाई करते हैं उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से और दक्षिण में अंतर्द्वीप तक। ऊपरी भाग को हम बोलते हैं, दो भू आकृतियों में बांटते हैं इसको हम। तटीय भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उर्वरा डेल्टा क्षेत्र, और आंतरिक भाग में हम बांटते हैं इसमें नदियों की ऊपरी घाटियों से निर्मित हैं, जहाँ अपरदित धरातल या पीडमोंट या संप्राय भाग ज़्यादा मिलता है। और पुराने ज़माने में ब्रिटिश टाइम में इसको हम उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट बोलते थे, और उड़ीसा से नीचे, आंध्रा के नीचे से तट लेकर के कन्याकुमारी तक हम इसको दक्षिणी कोरोमंडल तट कहते थे, कोरोमंडल। ठीक है, जोग्राफिकली पुराने समय में हम नॉर्थ सरकार बोलते थे उत्तरी भाग को, यानी कोलकाता से लेकर के और आपका उड़ीसा का अंतिम छोर तक। अब इसको हम आज के समय में देखें तो कोरोमंडल को हम
पूर्वी तट का उत्तरी भाग को सरकार बोला, ये तटीय सघन के आधार पर 3 उपभागों में बांटा है। मतलब तटीय सघन मतलब थिक डिपोजिशन, थिक डेंस सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, इसलिए हमने इसको उत्कल का मैदान बोला है, फिर आंध्रीय तटीय मैदान बोला है और तमिलनाडु मैदान बोला है। पूर्वी भाग को हमने ज्योग्राफिकली हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। प्राचीन समय में क्या बताया था हमने, उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी कोरोमंडल। अब हमने इसको बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इसके सेटलमेंट के आधार पर, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट के आधार पर। उत्कल बोलते हैं उड़ीसा क्षेत्र को बच्चों, है ना, इससे याद रखना। उत्कल का मैदान ये 400 किलोमीटर लंबा है, ये पूरा उड़ीसा इसके अंदर आता है। महानदी का डेल्टा बहुत चौड़ा है। इस डेल्टा के दक्षिण में 75 किलोमीटर लंबी चिल्का झील है और ये झील उत्तर में तटरेखा है, लगभग सीधी सपाट है, किंतु दक्षिण पश्चिम में पठारी चट्टानें, पहाड़ी भाग होने से पूर्वी समुद्र का जो पूर्वी घाट में समुद्र का जो भीतर है, मतलब सी वेव्स या सी इसके अंदर एंटर हो गया है। देखिए इसका दक्षिण पश्चिम का किनारा जो है वो उसका मुंह खुला हुआ है ओशन की तरफ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसमें विशाखापट्टनम जो है वो एक बहुत बड़ा सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, ये पत्तन है हिंदी में बोलते हैं। बंदरगाह तो बंदरगाह जो होते हैं वो मैनमेड भी होते हैं, इसलिए उसको हम पोर्ट बोलते हैं, है ना। और ये जो पत्तन है ये डॉल्फिन नामक चट्टान से सुरक्षित है। इसका शेप जो है डॉल्फिन मछली की तरह है, इसलिए ये बहुत ही फेमस विशाखापट्टनम का हार्बर है। हार्बर नेचुरल को हम पत्तन को बोलते हैं इंग्लिश में हार्बर, और मैनमेड को बोलते हैं हम पोर्ट, ठीक है। और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ पूर्वी तट पर इसमें मुहाना बनाती हैं, और इन छोटे छोटे मुहानों पर छोटे छोटे हार्बर्स नेचुरली डेवलप हो गए हैं। दूसरा है आंतटीय मैदान। इसकी रचना गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। डेल्टाओं के मध्य यहाँ पे कोलेरू झील है और इस झील में कई छोटी छोटी नदियाँ गिरती हैं। तमिलनाडु का मैदान, ये पुलिकेट झील से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। पुलिकेट झील तमिलनाडु में बच्चों, है ना। ये 675 किलोमीटर लंबा भाग है। औसतन चौड़ाई इसकी 100 किलोमीटर है। कावेरी डेल्टा के निकट ये 130 किलोमीटर चौड़ा है मैदान है, और ये एक बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इस प्रकार से बच्चों हमारे जो तटीय भाग हैं ये हमें हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स भी देते हैं, और मैनमेड हार्बर्स भी हमने यहाँ डेवलप किए हैं। जैसे पश्चिम में मुंबई में मैनमेड है पूरा, और इसमें अन्य बहुत हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ जो क्रॉप्स हैं, काजू, नारियल, सुपारी, रबर, ताड़, गन्ना, चावल, ये सब यहाँ बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है इस पूर्वी पश्चिम तट दोनों में। फिर डेल्टाई भागों में मछली पकड़ने का काम व्यवसाय बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जो है बहुमूल्य केरल में जैसे खासकर मोनोजाइट जो सॉइल है या मिनरल है वो मिलता है। मोनोजाइट जो है वो आपका यूरेनियम एनर्जी के अंदर, एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज़ होता है। और जैसे रन ऑफ कच्छ है या नीचे गुजरात का कोस्ट है, यहाँ पूरा सेलाइन लेक्स हैं जो कि नमक बनाने में, नेचुरल सॉल्ट बनने में बहुत उत्पादन होता है, बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और इस प्रकार से कई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड सेंटर्स होने के साथ साथ बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वो नेचुरल सीनिक जो हैं हिल स्टेशन टाइप डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे कोडाईकनाल वगैरह आपने सुना हो, यह सारा, तो ये सारे इसमें आएंगे। नीलगिरी हिल्स वगैरह सारे पश्चिमी तट का, नीचे इलायची पहाड़ी, कोडमम हिल्स, अन्नामलाई, दोदाबेटा वगैरह सारे हिल्स में से दक्षिण में केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे भारत में द्वीपों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अरब सागर में तो जैसे बहुत सारे द्वीप आपके हैं। नर्मदा ताप्ती के अंदर जैसे आपका कच्छी खाड़ी में वैद, नौरा, पिरटान, कारूभार, नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे खड़िया बेट, अलिया बेट, ये द्वीप हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप, मनिकॉय, अमीन द्वीप, है ना। और इस प्रकार से बच्चों अंडमान निकोबार आपको 10 डिग्री में मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पर जो न्यू मोर आइलैंड्स मैंने बताया था आपको, वो आपका 24 परगना तट के पास में अपने आप ऊपर उभर कर आया। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अर्धचंद्राकार रूप में भी बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर पश्चिमी तट के द्वीपों में पिश्म है, भैंसाला है, द्वीप है, बैदा है, नोरा है, पिरतन है, कसनभर है, खड़िया बेट है, अलिया बेट है, वुचुर, एलिफेंटा, सालिसर, क्रॉस, भटकल,
पिंजन, कॉक, सेंट मेरी, अंजीदीव, व्यापनी, पाम्बन द्वीप, क्रोकोडाइल, अडुंडा द्वीप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टर्शरी युगीन कालीन चट्टानों से बना हुआ अंडमान द्वीप समूह आप सब जानते हैं 4 डिग्री से 10 डिग्री 20 मिनट उत्तर और 92 डिग्री 20 मिनट से 93 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। 300 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कुल इसका क्षेत्रफल 8,300 वर्ग क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारे पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अंदर है। यहाँ बालू पत्थर, चूना पत्थर सब मिलता है और ये एक वर्तमान में तो एक हिल स्टेशन टूरिस्ट सेंटर, पर्यटक सेंटर्स के रूप में विकसित हो गया है। और निकोबार भी इसी प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार से बने द्वीप हैं। और कुल मिलाकर के हमारे पास प्रचुर संपदा है द्वीपों के रूप में। और इस प्रकार से आज ये भौतिक भाग भारत के कंप्लीट हुए। सारे मैप्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।